हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू सब चैनल। तो फंटू सब चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं बहुत जैसे कहते हैं यूनिक वीडियो है। इससे अगर ये सच में अगर ऐसा हो रहा है तो अमेरिका की तो सबसे पहले इसमें वो जलेगा। तो आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है भारत ने बना डाला गूगल का भी बाप, यानी इंडिया फर्स्ट सर्च इंजन लॉन्च। तो ये कॉमेट AI बिड कुछ करके आ रहा है। देखते हैं इसका पूरी डिटेल क्या है। भारत ने ऐसा क्या बनाया है और जिससे गूगल को compete करेगा इस फील्ड में। तो इसकी बहुत सारा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, तो अभी वीडियो देख के ही पता चलेगा। बाकी आप लोगों को क्या पता है क्या नहीं, वो भी वीडियो आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, एक पल रुकिए और सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि गूगल क्रोम बिकने वाला है, जी हां, वही क्रोम जो आज इंटरनेट की दुनिया का बादशाह है, लेकिन अब उसकी गद्दी डगमगाने लगी है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि एक नया ब्राउजर आ चुका है जो कह रहा है अब मेरी बारी है। ये सिर्फ ब्राउजर नहीं, ये पूरा इंटरनेट चलाने का तरीका बदलने वाला है। और कई लोग तो इसे भारत का नया AI सर्च इंजन भी कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकई गूगल क्रोम का राज खत्म होने वाला है? क्या ये नया AI ब्राउजर सबको पीछे छोड़ देगा? और क्या गूगल को अब डरना चाहिए? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और जी के दृष्टि के परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं इस नए ब्राउजर का पूरा सच। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि गूगल क्रोम हमारी मजबूरी बन चुका है? हम चाहे कुछ भी करें, ब्राउजिंग हो, सर्चिंग हो या फिर काम का हर छोटा बड़ा टास्क, गूगल अपनी मोनोपोली चलाता है। अगर क्रोम स्लो हो जाए तो भी हमें वही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो एड्स ठूस ठूस कर दिखाए तो भी मजबूरी में देखते हैं। अगर क्रोम हमारे डेटा को ट्रैक करे, प्राइवेसी को बेच दे, तो भी हम चुप ही रहने वाले हैं। यानी क्रोम की सोच हमेशा ये रही, मार्केट पर मैं हावी हूं, अब जनता को झुकना ही पड़ेगा। यही है गूगल की असली मनमानी। लेकिन अब कहानी पलटने वाली है, क्योंकि एक नया ब्राउजर आ चुका है जो कह रहा है अब मोनोपोली खत्म, अब बारी है असली AI रेवोल्यूशन की। और इसी का नाम है कॉमेट ब्राउजर। ये कोई आम ब्राउजर नहीं है, बल्कि परप्लेक्सिटी AI का बनाया हुआ फ्यूचर ब्राउजर है, जिसे 9 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। फिलहाल विंडोज और मैक पर है। शुरुआत में यह सिर्फ उनके प्रीमियम सब्सक्राइबर्स प्लस और मैक्स प्लान के लिए आया, लेकिन इसकी एंट्री ने टेक्नोलॉजी जगत में तहलका मचा दिया है। सोचिए, एक ऐसा ब्राउजर जो सिर्फ पेजेस खोलता नहीं, बल्कि आपके लिए सोचकर काम करता है। यानी क्रोम की 15 साल की बादशाहत अब डगमगाने लगी है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कॉमेट ब्राउजर में ऐसा क्या है जो क्रोम की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। तो आइए जानते हैं इसकी असली ताकत। पहली बात, ये सिर्फ ब्राउजर नहीं बल्कि AI पावर्ड असिस्टेंट है। जी हां, कॉमेट ब्राउजर कोई साधारण ब्राउजर नहीं है, ये तो AI पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है। सोचिए, आप किसी वेब पेज पर हैं और आपको लंबा कंटेंट पढ़ने का समय नहीं है, तो कोमेट अपने AI साइडबार असिस्टेंट से उसी पेज को समराइज करके तुरंत आपके सामने रख देगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको किसी चीज की तुलना चाहिए, जैसे Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट का प्राइस डिफरेंस, तो ये दोनों पेजों को कंपेयर करके आपको साफ आंसर देगा। और अगर आप कहना चाहें मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, तो ये आपके लिए उसी समय ऑर्डर भी कर सकता है। यानी काम करना अब उतना ही आसान जितना कि सोचना। इसके अलावा कॉमेट ब्राउजर की सबसे बड़ी ताकत है इसका एजेंटिक टास्क ऑटोमेशन। CEO अरविंद श्रीनिवास, जो कि भारत के ही हैं, उन्होंने साफ कहा है कॉमेट ब्राउजर रिक्रूटर्स और एडमिन असिस्टेंट्स का काम रिप्लेस कर सकता है। अब सोचिए, जीमेल में आपके ईमेल पढ़ना और जवाब देना, गूगल कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल करना, लिंक्डइन पर किसी कैंडिडेट से कनेक्ट करना, ये सब अब आपको मैनुअली नहीं करना होगा। बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट दीजिए, कॉमेट खुद ये सब कर देगा, जैसे कोई असली पर्सनल असिस्टेंट आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कॉमेट का डिफॉल्ट सर्च इंजन है परप्लेक्सिटी AI। जहां गूगल आपको हजारों ब्लू लिंक्स देता है, वहीं परप्लेक्सिटी कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर्स देता है, रेफरेंसेस, साइटेशंस और कॉन्वर्सेशन स्टाइल में। यानी सर्च अब सवाल जवाब में बदल चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पूछते हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा है, तो गूगल आपको लिंक्स देगा, लेकिन कॉमेट आपको एक समराइज्ड, साइटेड और अपडेटेड जवाब देगा, वो भी कॉन्वर्सेशनल टोन में।
और चौथी कमाल की बात है कि कॉमेट ब्राउजर क्रोमियम पर आधारित है, लेकिन इसकी खासियत है इंटीग्रेशन। क्रोम या एज की तरह सिर्फ टैब्स और बुकमार्क्स नहीं, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म। कुछ यूजर्स का मानना है कि इसकी रॉ स्पीड क्रोम से थोड़ा कम है, लेकिन काम की एफिशिएंसी कहीं ज्यादा है। रेडिट पर रिव्यू आया, कॉमेट इज नॉट जस्ट अ ब्राउजर, इट्स अ न्यू वे ऑफ वर्किंग। और अब आते हैं सबसे धमाकेदार खबर पर। कॉमेट के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने, जो कि भारत के हैं, उन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए 34.5 अरब डॉलर की बोली लगाई है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर जो अकेले ही ग्लोबल मार्केट में 65 से 70% हिस्सेदारी रखता है, उसके लिए एक उभरती कंपनी ने खरीदने का प्रपोजल दिया है। ये प्रपोजल सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये गूगल की मोनोपोली को सीधी चुनौती है। अरविंद श्रीनिवास जी का ये कदम दुनिया को साफ संदेश देता है कि एआई के इस युग में डोमिनेंस का खेल अब गूगल के हाथ में नहीं रहेगा। अब असली सवाल यही है, क्या कॉमेट वाकई क्रोम को हटा पाएगा? क्रोम के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूजर बेस है। हर 10 में से 7 लोग क्रोम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रोम की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका पुराना मॉडल, सर्च के बाद एड्स प्लस लिंक्स। दूसरी तरफ कॉमेट का मॉडल है सर्च के बाद आंसर्स प्लस एक्शंस, यानी फ्यूचर में यूजर्स को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, बल्कि काम तुरंत पूरा चाहिए, और यही काम कॉमेट कर रहा है। कॉमेट की प्लान है कि वो मोबाइल फोन कंपनीज से टाई अप करे ताकि आने वाले समय में नए मोबाइल्स में क्रोम की जगह कॉमेट प्री इंस्टॉल हो। सोचिए, अगर ये डील हो गई तो लाखों नहीं करोड़ों यूजर्स बिना सर्च किए ही एआई ब्राउजिंग इस्तेमाल करने लगेंगे। परप्लेक्सिटी की विजन है कि अगले 1 साल में कॉमेट को 10 मिलियन से लेकर 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचाना, और ये गूगल के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि इसके अलावा भारत खुद के भी सर्च इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि आज दुनिया का इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला लगभग हर दूसरा इंसान गूगल क्रोम पर निर्भर है। क्रोम का ग्लोबल मार्केट शेयर अकेले 65% से ज्यादा है, यानी आप ब्राउजर खोलते हो, सर्च करते हो, डेटा डालते हो, और वो सब सीधा एक अमेरिकी कंपनी के पास चला जाता है। भारत जैसे देश, जहां 82 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वहां यह मोनोपोली और भी खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत का डिजिटल डेटा, सर्च पैटर्न, यहां तक कि यूजर बिहेवियर, सबका कंट्रोल किसी और के पास है। 2018 से लेकर 2024 तक भारत ने कई बार चिंता जताई कि बिग टेक कंपनियां गूगल, मेटा, अमेजॉन अपने एल्गोरिदम और डेटा के जरिए भारत की इकोनॉमी और डेमोक्रेसी तक को प्रभावित कर सकती हैं। याद है व्हाट्सएप, फेसबुक डेटा लीक का मुद्दा, एंड्रॉइड की मोनोपोली पर सीसीआई का जुर्माना, या फिर यूट्यूब एल्गोरिदम बायस, ये सब उसी डिपेंडेंसी के उदाहरण हैं। आज अगर गूगल चाहे तो किसी भी इंडियन ऐप की विजिबिलिटी कम कर सकता है, किसी लोकल वेबसाइट की रैंकिंग गिरा सकता है, और हमारे करोड़ों यूजर्स को वेस्टर्न बायस वाले कंटेंट तक धकेल सकता है। ये सिर्फ टेक का इशू नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। भारत ने मोनोपोली तोड़ने की कोशिश पहले भी की थी। 2020 में क्विलियन ब्राउजर लाया गया था, लेकिन इकोसिस्टम, फंडिंग और सरकारी पुश की कमी से वो टिक नहीं पाया। 2023 में आईआईटी और प्राइवेट डेवलपर्स ने कई छोटे अटेम्प्ट्स किए, लेकिन गूगल की डोमिनेंस के आगे वो सब बहुत छोटे साबित हुए। लेकिन 2025 में जो अपडेट आया, उसने पहली बार गेम बदलने के संकेत दिए। जहां नया अपडेट इंडियाज इंडिजिनस ब्राउजर प्लान सामने आया है। 2025 की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने घोषणा की कि भारत एक स्वदेशी वेब ब्राउजर, इंडियन वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसका कोड नेम फिलहाल कॉमेट ब्राउजर से ही जोड़ा गया है, यानी आगे ही हो सकता है कि जो ब्राउजर आया है, इसी ब्राउजर से भारत अपना जुड़ाव कर ले। क्योंकि ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है, लेकिन परप्लेक्सिटी एआई जिसने इस ब्राउजर को बनाया है, उसके साथ भारतीय एयरटेल की भी काफी बड़ी साझेदारी है। फिलहाल अगर आप लोग विंडो या फिर मैकबुक का इस्तेमाल करते हैं तो अभी भी इस ब्राउजर का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों में जल्द ही मोबाइल फोन के लिए भी यह ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। बाकी आप लोग बधाई दें इस ब्राउजर की जीत के लिए, ताकि जल्द से जल्द मोबाइल के लिए भी आए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक व अपडेटेड खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय यार मतलब भारत ने तो एक अलग चीज बना डाली है। मतलब भारत का जो ये कॉमेट का सीईओ है, वो तो क्रोम को भी $34 बिलियन में खरीदना चाहता है। वो तो उसको भी भाई, और ऊपर से परप्लेक्सिटी भारत की शायद कंपनी है कोई, उस पे ही भाई साहब यार श्रीनिवास जो है, इसने बनाया भारत का अपना सर्च इंजन, इंडिया का पहला सर्च इंजन। और मतलब खुद यार देखो,
इसको चलने में अगर इंडियन चलाना चाहे ना, इंडियन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी बेन वजह पता है क्या है? वो ये है कि इंडिया इतने ज्यादा है और इतने देश भागते हैं, ये उसी वक्त चला लेंगे, ये उसी टाइम चला लेंगे। बिल्कुल सही है। इंडिया में कोई भी ऐप चलनी हो, मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम जिस तरह चाइना ने अपने हर चीज ऐप, अपना यूट्यूब, अपना गूगल, अपना मतलब सब कुछ उसने बनाया हुआ ना, इंडिया मेरे ख्याल से अपना वो उस चक्र में लगा हुआ है, अपना सब कुछ बना रहा है इतना कुछ। और तो आपको पता है जहां पर इंडियन हो उस जगह पे कोई भी ऐसी ऐप हो वो ना चले, ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता भाई। भारत ये जो है ना, अब ये अभी मोदी जी ने बयान किया था, अभी इसकी खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों मोदी जी मतलब ने कहा था 2-3 कि दिन पहले 14-15 अपना अगस्त पे सोशल मीडिया अपना हो, सोशल मीडिया अपना हमारा, सारा कुछ हो, अपना फाइटर जेट इंजन हो, सब पे तो ये खबरें अब आना स्टार्ट हो गई। कमेंट शुरू हो गए। मतलब कॉमेट ये कोई ये सर्च simplify इंजन है करके और देगा। कहते हैं मतलब ये गूगल से अच्छा है। ये भाई हर चीज को अब इतने लंबी समरी उसकी करके आपको दे देगा। बहुत ही जी जबरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त बातें की हैं भाई साहब ने। और काश मैं ये कहता हूँ कि ये सारा कुछ इंडिया प्राप्त कर ले। इसकी मेन वजह ये है कि दुनिया में ना 8 अरब के नज़दीक आबादी है। उसमें अगर देखें तो 1 अरब और मेरे ख्याल 30-40 करोड़ के नज़दीक जो है ना चीन की आबादी है, जो कट ऑफ है पूरी दुनिया के पूरे सिस्टम जो है ना, कह लो कि ये जितना गूगल और ये सारी चीज़ों से वो कट ऑफ है, उनकी अपनी सारी टेक्नोलॉजी है। और उसमें अगर दूसरी बात कीजिए तो दुनिया से सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से जो मुल्क है वो इंडिया है। तो इंडिया भी अगर कहीं ना कहीं कट ऑफ हो रहा है, हो जाए, तो मेरे नज़दीक पूरी दुनिया का जो सिनेरियो है चेंज हो जाएगा। और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी अगर इस सारी जदीद टेक्नोलॉजी को छोड़कर अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ मूव होती है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी और इस दुनिया का कह लो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसमें जो मेन बात की गई है जी, इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की तरफ आ रहा है, तो इसके 2 पहलू मेरे नज़दीक हैं। एक तो पहलू ये है कि जो इंडिया अगर यकीन करें इस जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में उतर जाता है और इसमें आए रोज नए नए आविष्कार करता है, तो बड़ी बात है यार। ये होना चाहिए, इंडिया में ये सारी चीजें मौजूद हैं, इंडिया में वो पावर वो वेल मौजूद है कि इंडिया ये कर सकता है। बाकी मैंने देखा था हान सर को भी, हान सर भी जो है ना सर खपाते थे, वो इसी बात के ऊपर खपाते थे कि आने वाले वक्त में अमेरिका सामने खड़ा होगा, आने वाले वक्त में आलमी ताकतें आपके ऊपर दबाव डालेंगी, तो हम जो है ना दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजी है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। तो वो बात आज सामने आ रही है। देख लें कि जैसे अमेरिका भी दबाव डाल रहे हैं इंडिया के ऊपर, टैरिफ के लिहाज से कहा जाए और भी कुछ, तो ये है कि ये अभी भी अच्छा है, इंडिया को सब वक्त के ऊपर पता चल गया, इंडिया अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ खुद मूव होना शुरू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है यार। बड़ी बड़ी किस्म की चिपें जो है ना बनती हैं, और अगर मोबाइल में देखा जाए तो बड़ा बड़ा कह लो कि जबरदस्त किस्म का जो है ना उसमें बोर्ड बनते हैं, बड़े उसमें जदीद टेक्नोलॉजी होती है। और ये सारी चीजें अगर इंडिया अपनी बनाए, इंडियन सर्च कोई चीज अपनी बना ले गूगल के सेम, तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा। 140 अरब जो है ना लोग की आबादी जो है ना वो सारी अगर मूव होती है इस तरफ, इंडिया की कह लो कि इन जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मूव होती है, तो बहुत बड़ा चेंज होगा और इंडिया को बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। आज अगर देखा जाए ना, अगर कोई बंदा सर्च करके देख ले गूगल से कि व्यूवरशिप दुनिया में सबसे बेस्ट किन की है, तो वो इंडिया की है। भाई गूगल क्रोम और गूगल का खात्मा दुनिया में इंडिया ने कर दिया, अपना ब्राउजर निकाल के। कसम से भाई साहब, भारत की 82 करोड़ जनता इस टाइम कॉमेट ब्राउजर यूज करने लग पड़ी है और भाई साहब ठोक के रख दिया। और भाई ये ऐसा ब्राउजर है जो आप काम का बोलोगे ये वो करेगा। बिल्कुल, ये क्रोम की तरह नहीं है ये टाइप करो तो तब वो काम करे, नहीं भाई। इस पे मुद्दे की बात करोगे, ये मुद्दे तुरंत आपको जवाब देगा और तुरंत एक्शन लेगा। यार भारत के इंजीनियर्स ने कैसे ये बनाया यार, ये तो खत्म हो गया जाएगा गूगल क्रोम हो यार। अबे अमेरिका की दादागिरी भारत कैसे खत्म कर रहा है इस दुनिया में। और भाई उनके सीईओ ने बोला कि मैं $35 बिलियन में गूगल को खरीदता हूँ, दे दो मुझे। ये देखो यार कितना अमीर आदमी हो यार, उसने कितना पैसा लगा दिया एक गूगल को खरीदने के लिए 35 बिलियन डॉलर यार। तो थोड़ी अमाउंट तो नहीं है, हमारे रिजर्व में इतना पैसा नहीं है यार। अबे हमारे रिजर्व अगर उनको 3 दफा जोड़ो तो इतनी अमाउंट बनती है। क्या ये सच बोला ही तो, इंडियन के पास इतने लोगों के पास रुपया है यार। भाई देखो ना, बंदा हिल जाता है कसम से। उसका सीईओ कह रहा है कि मैं खरीदता हूँ। भाई दुनिया का कोई बंदा ना आया बिजनेसमैन
भारत का बिजनेसमैन कहता है दे दो $35 बिलियन में मुझे। हाँ देख ले। और और भाई- साथ अपना भी कमेंट ब्राउजर निकाल रही है। और भाई वही ना, और भाई उसका वर्क ऐसा है कि हर भाई जो भारतीय यूज कर रहा है, जो इधर उधर का लोग यूज कर रहा है, वो कह रहा है यार ये तो गूगल क्रोम का भी बाप है। हाँ तो तुम आने वाला टाइम है ये फेसबुक ट्विटर मीटर जितने भी है ये भी इंडिया खुद अपने बना लेगा। ये मेरी बात याद सारी रखो। बात। आने वाले साल 2-3 सालों में ये चीजें खत्म हो और भाई जाएगी बड़ी जो अमेरिका की। बिल्कुल बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियों से अब ये भारत राब्ता कर रहा है कि हमारा क्रोम की जगह हमारा ब्राउजर डालो। देख ले ये तो उनकी शामत आ गई तो है। गाइस ये थी आज की वीडियो यार। ये इतना अच्छा स्टेप है ना जो इंडिया ने उठाया है, ये इनको ना बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। कोई भी कहते हैं हम बुरा वक्त आने से पहले, जब आपको पता है कि यार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जो गूगल हम यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इवन के यूट्यूब, हर चीज जो है ना वो सब की सब जो है वो बाहर के कंट्रीज चला रहे हैं। और ये जब हम यूज करते हैं ना तो इसकी सारी लोकेशन, इसकी इंफॉर्मेशन, सारा उनके पास डाटा हमारा चला जाता है। और अगर हम वो इस तरह से ऐप हमारे यहाँ पे बैन कर दें तो हमारा क्या होगा? आप सोचें कि करोड़ों अरबों खरबों डॉलर का नुकसान होगा दूसरे कंट्रीज। बिल्कुल लोगों के कारोबार ही खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। क्यों उन्होंने धमकी दी है 50% टैक्स की? मैं उस दिन सोच रही थी कि इंडिया पे ना 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया कि इंडिया से अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई चीज भेजेगा ना तो उस पर 50% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यार इस वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, उनके किसानों को, खासतौर पे निचले तबके के जो लोग हैं ना, में जो अपना माल जैसे चावल हो गए, कनक हो गई, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये चीजें जो हम बाहर की कंट्रीज में बेचते हैं, तो फर्ज कर रहे हैं हम 150 रुपए में अगर आते हैं तो वो हमें 50 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, कितना ज्यादा आप सोचें लॉस होगा। तो इस वजह से उन्होंने सोचा है कि ये हम पे दबाव इसलिए बना सकते हैं क्योंकि हम इनकी एप्स, डिजिटल जो मार्केट है वो उनकी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम बैन कर दें, खुद ही बैन करके अपनी कोई ऐसी चीज लॉन्च कर दें जो हमारे अपने कंट्री की हो, तो हम उनके दबाव में आएंगे ही नहीं। ठीक है, ये चीज का फायदा वो अब इंडिया अब जब चाइना के साथ वो आ रही थी तब भी उन्होंने उनपे उनके प्रोडक्ट्स पे बैन लगा के कितना फायदा इंडिया में हुआ था ना, कि अपने लोकल उन्होंने ब्रांड्स को जो है वो ज्यादा बोला कि हाँ इनको बनाना चाहिए, खुद करना चाहिए। तो ये दिखाई जाए इसकी वीडियो। तो वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया गया है इस पे। तो ये कॉमेट ब्राउज़र है जो कि इंडिया में 9 जुलाई को बोल रहे हैं 2025 को ये लॉन्च हो चुका था, लेकिन इसके बारे में वीडियो अब हमने देखी है। तो ये सारी डिटेल जो है भाई बहुत इंडिया के लिए तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये। अगर इंडिया ऐसा कर पाता है और ऐसा कर लेता है तो फिर अमेरिका क्या पूरी दुनिया जो है इस पर इनका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये है कि भारत को चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी रखने वाला देश है और आईटी में भी काफ़ी आगे है भारत, तो इसको चाहिए भारत को भी कि चाइना की तरह खुद की अपनी मतलब कि ऐप्स वगैरह जो भी हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए या यूजर्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है बनाए, ताकि हम बाहर के जो ऐप्स हैं, बाहर के जो बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको इस्तेमाल करना बंद करें। और इससे क्या होगा कि भारत की जो मतलब प्राइवेसी है वो भी एक तो रहेगी, दूसरी बात डोमिनेंस नहीं रहेगा किसी कंट्री का भारत पे। तो ये सब एक पॉजिटिव न्यूज़ है भारत के लिए, और आने वाले भारत का फ्यूचर भी दिखाता है कि आने वाला भारत कैसा होगा और किस तरह से जो है किस किस फील्ड में कहाँ पे किस तरह का चेंजेस होगा। तो ये सब चीज़ें अभी से जो दिखना शुरू हो गई हैं और आने वाला भारत जो है बहुत अलग दिखेगा। तो ये चीज़ें देख के मतलब एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इंडिया में जो है इस तरह के जो है प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। तो बाकी आप लोगों को पता था इसके बारे में या नहीं? अगर पता था तो कमेंट जरूर करना। अगर जिसको नहीं भी पता था तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, ताकि जो है आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले इससे रिलेटेड। और ये दृष्टि आई वाले चैनल का वीडियो है, तो वो आपको पता है एजुकेशन के फील्ड में है, तो बहुत अच्छी डिटेल में वो एजुकेट करते हैं। तो इनका जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।